सो है एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कोमल एंड फैमिली व्लॉग्स। तो ये व्लॉग है हल्दी का व्लॉग, मेरे भाई की हल्दी का। काफ़ी लेट पोस्ट हो रहा है, ऑलमोस्ट 1 साल होने वाली है शादी को। अभी तो नहीं, अप्रैल में होएगी 1 साल, लेकिन फिर भी लगभग एंगेजमेंट को तो 1 साल होने ही आई है। ये था डेकोरेशन और यहाँ पर हम सब नाच गा रहे हैं। ये गेट पे आके हम लोग डांस कर रहे थे ढोल पर। पूरे गांव में तेल चढ़ाया जाता है, जितने भी देवी देवता होते हैं हमारे, सब पूरे गांव में तेल चढ़ा के आने के बाद हम लोग यहाँ पर मतलब अपने गेट के बाहर आके, घर के बाहर डांस कर रहे हैं। ढोल वोल वाले आ गए थे सब लोग, तो बहुत जमकर यहाँ पर डांस किया सब ने किया। ये दोनों मेरी मौसी की बेटियाँ हैं, पीछे मेरी दोनों मौसियाँ खड़ी हैं। ये मौसी भी आ गई बीच में उछलने और ये बीच में भाभी आ गई हैं। ये हमारी एवरग्रीन भाभी, इनके साथ सब एकदम मतलब मस्त हो जाते हैं। और पीछे ये छोटे छोटे से देवर भाभी के, ये दोनों मेरी वो मौसी खड़ी हैं पीछे ग्रीन ब्लाउज में, इनके लड़के हैं दोनों। मतलब ये लड़के ना बड़े मुश्किलों से कभी कभी आते हैं डांस करने। और फिर ये यहाँ पर भैया को लेके आया जाता है अंजलि भर के, जिसमें गेहूँ भर के ले लाया जाता है अंजलि में। और फिर यहाँ पर किसी ने मुझे टोक दिया कि सर पे पल्ला तो ले ले। अभी मैं ओपन पल्ले में साड़ी पहनी थी, इसलिए सर पर पल्ला नहीं आ पा रहा था मेरे। तो फिर मैंने पल्ला लिया वहाँ पर, फिर भैया को बिठाया। मम्मी लाती है या बहन लाती है, अभी मम्मी पता नहीं किस चीज़ में बिजी थी, तो मैं लेके आ गई थी भैया को। और हम ना चाहे कितना भी हल्दी वगैरह सोच लें कि हम आजकल जैसे करेंगे, जैसे आजकल होता है वैसे करेंगे, लेकिन ये गाँव की जो बड़ी बुजुर्ग लेडीज़ होती हैं, ये लोग उस तरीके से हल्दी होने ही नहीं देती हैं। मतलब इन लोगों ने पहले ही लीपा पोती करवा दिया सारा कुछ, मतलब नीचे ही लीपा पोती पूरा करवा दिया। मैंने कहा थोड़ा थोड़ा करके लगा दो, बाकी ऊपर हम लोगों ने अच्छे से डेकोरेट किया है, वहाँ पर करेंगे। तो किसी ने मेरी चलने ही नहीं दी यार, मेरी किसी ने सुनी ही नहीं। अभी मैं अकेली बेचारी छोटी सी जान, क्या ही करूँ, किसको किसको बोलूँ, किसी ने सुनने ही नहीं, किसी ने सुना ही नहीं। फिर मेरा बेचारे के लिए मैं चंदन लेकर आई थी कि चंदन लगाऊंगी उसको, पूरा ये पिलो पीला पीला बना देंगे भूत, लेकिन वो भी नहीं किसी ने चलने दिया, किसी ने डालने ही नहीं दिया चंदन। पहले ही हल्दी पोत दिया उसको, और प्योर हल्दी, एकदम हल्दी लगा दिया उसको। और ये जो कुछ भी वहाँ लगाया जाता है मंडप का नीचे, मतलब जो पहले ही मंडप बना लिया जाता है। और ये है हमारी एवरग्रीन भाभी जो भी डांस कर रही थी बाहर, ये है मतलब मस्त सी एकदम। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। फिर मैंने जैसे तैसे करके वहाँ पे रुकवा पाया। मैंने कहा चलो अभी ऊपर जाके फ़ोटोशूट करेंगे, थोड़ी थोड़ी हल्दी वगैरह लगाएंगे। फिर मैं ऊपर बिठा गई भैया को, मैं कहा तो ऊपर बैठ। और उसके फेस पे पता नहीं क्या करवा दिया था ये लेडीज़ लोगों ने, मुझे समझ नहीं आया। फिर उसका फेस भी साफ़ किया जैसे तैसे करके, थोड़े बहुत फ़ोटोज़ खिंचाए। ये मेरी मम्मी और मेरी मम्मी के स्कूल की टीचर हैं, तो ये 2-3 लोगों ने फ़ोटोज़ खिंचवा पाए थे। फिर यहाँ पर मतलब एक ही दिन था सब कुछ, हल्दी, भात और मेहंदी, तीनों चीज़ें एक ही दिन। फिर खाना पीना, उसमें समय भीड़ भाड़ में बहुत ज़्यादा रश हो जाता है सच में। ये यहाँ पर भात की रस्म चल रही है, मामा भात पहना रहे हैं सभी को। मुझे पहना दिया। ये मेरी बुआ है, ये मेरी सबसे छोटी बुआ थी, उससे पहले बड़ी वाली बुआ थी, ये मेरी सबसे छोटी वाली बुआ है। और ये मेरे पापा की बुआ हैं, यानी कि मेरी बुआ दादी। ये इकलौती बहन थी हमारे बाबा की, हमारे बाबा 7 भाई थे शायद, ऐसा कुछ है, क्योंकि मुझे पूरा याद नहीं रहता। मेरे बगल में एक बाबा रह गए हैं जो सबसे छोटे वाले, तो वो बताते भी हैं, लेकिन मैं भूल जाती हूँ क्योंकि बहुत लंबा चौड़ा परिवार था हमारा। ये सारी बुआ लोग हैं, मतलब जितने भी और जिन जिन लोगों को बुलाया था, सारी बुआ लोग आई थी, सभी को मामा भात पहना रहे हैं। और ये वाली बुआ बड़ी नटखट नहीं सच्ची, ये कुछ भी बोल रही थी किसी को भी, ये ज़बरदस्ती मामा को खिला रही थी। मामा को मीठा बिल्कुल पसंद नहीं है। और सबको मतलब जो जो मामा लेके आए थे वो देने के लिए, वो सबको दिया। ये मेरी चाची हैं, मेरी मासी हैं दोनों, और ये भी बुआ लगती हैं, ये भी बुआ थी। और वो नाऊ अंकल खड़े हैं। तो जो कोई भी मतलब नाऊ अंकल ने बोला कि मामा मामा मामी का ना सभी को न्योछावर करना पड़ेगा, तो सभी लोग न्योछावर कर रहे थे, कोई 10 से, कोई 20 से, कोई 50 से। तो वो सारा जो है वो नाऊ अंकल पे जा रहा था। और ये हैं शिखा दीदी, ये हमारे पड़ोस में रहती हैं, तो इनको भी बुलाया था। ये मेरी मासी भी लगती हैं और ताई जी भी लगती हैं, तो ये दोनों ही लगती हैं। मासी लगती हैं क्योंकि ये मैनपुरी की हैं, इसलिए हम लोग मासी बोलते हैं। और वो पीछे ब्लैक शर्ट में खड़ा है, वो मेरी सबसे छोटी वाली बुआ का बेटा है। ये आ गया, देखिए अभी इसका भी टीका हो रहा है। सबसे स्मार्ट मेरे भाई के बाद मुझे यही लगता है, सबसे स्मार्ट।
और ये मेरी सबसे बड़ी वाली बुआ के बेटे हैं, दूसरे नंबर वाले बेटे हैं। और ये हैं मतलब जो मैंने अभी बताया ना, मेरे बाबा के जो सबसे छोटे वाले भाई हैं, ये उनकी अम्मा मतलब वाइफ थी, अम्मा थी ये। और ये मेरी मौसी, ये हैं बड़े वाले भाई, मतलब मेरी बड़ी वाली बुआ के बड़े वाले बेटे। और ये मेरे मौसी मौसा हैं दोनों। दो मौसा लोग आ नहीं पाए थे, मौसी लोग आई थी केवल, क्योंकि एक सीआईएसएफ में है, एक बीएसएफ में है। तो दोनों की ही उस टाइम पे जो है इलेक्शन ड्यूटी लगी हुई थी। एक की गुजरात में सूरत में लगी थी, और एक की लगी थी शायद जम्मू में। तो ये मेरे चाची चाचा हैं। और ये सबसे छोटी वाली मौसी हैं जिनके हस्बैंड बीएसएफ में हैं, उनकी भी ड्यूटी लगी हुई थी। और ये मेरी जो तीसरे नंबर वाली मौसी हैं, उनकी बेटी थी। और ये दोनों उनके लड़के हैं आतंकवादी। इनका बचपन से नाम मैंने आतंकवादी रखा हुआ है। और ये मैं आ गई हूँ अपने लड़कों की प्लेट लेने। फिर मैंने कहा लाओ मैं भी नज़र उतार दूँ, तो मामा कह रहे हैं तुम ज़रूर उतारो हमारी नज़र। और ये मेरे जो पापा हैं, पापा के मामा हैं। और ये यहाँ पर फिर मम्मी पापा आ गए हैं। मम्मी पापा के लिए जो जो कुछ मामा मामी लेके आए थे वो दिया मामा मामी ने। और मम्मी पापा ने भी नज़र उतार दी दोनों की। फिर पापा ने सोचा कि हम क्यों रह जाएं, हम भी उतारेंगे नज़र। फिर पापा ने भी नज़र उतारी दोनों लोगों की। और ये मेरा भाई यहाँ पर आ गया है, ये दूल्हे राजा आ गए हैं। दूल्हे राजा को थोड़ा स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता है शादी में। दूल्हा दुल्हन मतलब दोनों को ही स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता है। बेचारे थक भी जाते हैं, मतलब ये तो सच में बहुत ज़्यादा थक गया था, क्योंकि ये आधे से ज़्यादा तो काम भी संभाल रहा था, ये भी देख रहा था वो भी देख रहा था। धरी पर कुछ रुपए रखे जाते हैं भांजे की उसमें, तो वो रखे। फिर मामा ने बोला तू भी तो नज़र उतार दे, सबने उतारी है। तो फिर उसने भी नज़र उतार दी, उसको पैसे दिए। अभी उसने अपनी जेब देखी, बोला मेरे पास तो है नहीं, मैं कैसे उतारूं। तो फिर इधर से किसी ने उसको पैसे दिए, बोला ले अभी उतार दे। फिर यहाँ पर मामा मामी ने दोनों ने अपने भांजे के पैर छुए। और फिर यहाँ पर आ गए हैं बड़े मामा मामी, जो हमारे हरियाणा वाले मामा मामी हैं। ये जो हैं इनका रिश्ता बड़ा ख़ास है। इन्होंने मम्मी को बहन बनाया था अपना। मतलब जो ये मामा मामी हैं इनकी बहन नहीं थी, तो मम्मी ने बोला था कि लाओ मैं राखी बांधूंगी। तो इन्होंने बोला था कि अभी अगर बांधेगी ना तो तुझे हमेशा राखी बांधनी पड़ेगी और हर रिश्ता निभाना पड़ेगा। तो तब से मतलब मामा मामी जो हैं, ये मामा मामी भी दो भाई हैं, और ये उनके दोनों के बेटे हैं। एक का बड़ा वाला बेटा वो ब्लैक शर्ट में है, और ये छोटे वाले मामा जी का बेटा है। छोटे वाले मामा जी नहीं आ पाए थे, मामी आई थी। मामी उधर साइड में खड़ी हुई हैं, ये रही मामी। तो ये रिश्ता बड़ा ख़ास है सच्ची में। मुंह बोला रिश्ता है, लेकिन सच में अपनों से बढ़कर है बहुत ही। अभी मुझे इंतज़ार है इन दोनों की शादी का। अभी देखो कब होती है, इनमें से किसकी शादी पहले होती है, तो उसकी में जाएंगे। फिर यहाँ पर हमें, हमारे बच्चों को, सभी के लिए जो भी मामा भात में लेके आया जाता है वो सब कुछ लाया गया था, वो सब कुछ दिया गया। और यहाँ पर दूल्हे राजा का स्पेशल ट्रीटमेंट फिर से हो रहा है। तो दूल्हे राजा तो खैर हैं ही स्पेशल, तो स्पेशल ट्रीटमेंट भी होगा। अपने भाइयों का तिलक कर रहे हैं दूल्हे राजा, फिर उनका नज़र भी उतारेंगे। तो ये था पूरा व्लॉग हल्दी का और मामा भात का। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट, ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।